नमो नमः। और संस्कृत ज्ञान सरोवर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ ब्रह्म पुराण, जो कि 18 पुराणों में हमारा क्रम से यदि देखा जाए तो प्रथम पुराण है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको प्रारंभ करते हैं। और ये रही हमारी इसकी स्लाइड, आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। और ये है हमारा प्रारंभ। सबसे पहले जो है हमारा ब्रह्म पुराण, इसको क्या कहा जाता है, इसको और किस नामों से पुकारा जाता है, तो आइए चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जो है इसको आदि पुराण के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुराण के नाम से इसको जाना जाता है। और यदि पेपर में परीक्षा में जैसे आ जाता है कई बार कि हमें कई बार ब्रह्म पुराण ना दे करके नाम और आदि पुराण दे दिया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी लोग जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई आदि पुराण कौन सा पुराण है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रह्म पुराण को ही आदि पुराण कहा जाता है। ठीक है, और इसी नाम से ये प्रसिद्ध भी है। अब इसके अध्यायों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें अध्यायों की संख्या जो है हमारी 245 है। कितनी अध्याय की संख्या है? 245 अध्यायों की संख्या है। और इसके जो श्लोक संख्या है वह है बम्बई संस्करण में। ठीक है, यहाँ इसलिए मेंशन किया गया है बम्बई संस्करण जो है उसमें 13,787 हमारे श्लोकों की संख्या है। 14,000 के आसपास भी कह सकते हैं आप। फिर इसमें जो वर्णन है पुराणों में, वह इस पुराण में जो है क्या वर्णन है, किस वंश का वर्णन है, किस चरित्र का वर्णन है, तो ये सब आइए हम जानते हैं। सृष्टि कथन के अंतर्गत इसमें सबसे पहले क्या है? सूर्यवंश और सोमवंश, दो वंशों का इसमें अत्यंत संक्षिप्त विवरण जो है वह प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें क्या है हमारा मार्कंडेय आख्यान भी है इसी में। किस पुराण में? ब्रह्म पुराण में मार्कंडेय आख्यान है। फिर इसमें और किस चीज़ के बारे में बताया गया है? जितने भी तीर्थ हैं हमारे मुख्य मुख्य, उन सभी के बारे में बताया गया। कौन से? गौतमी, गंगा, कृतिका तीर्थ, चक्र तीर्थ, पुत्र तीर्थ, यम तीर्थ, आपस्तंभ तीर्थ आदि अनेक तीर्थों के महात्म्य गौतमी महात्म्य के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, फिर जो होता है हमारा श्राद्ध कर्म, मृत्यु के पश्चात जो श्राद्ध कर्म इत्यादि जो किया जाता है उसका भी कुछ अध्यायों में जो है वह वर्णन यहाँ पर किया गया है। किस पुराण में? ब्रह्म पुराण में। भूलना नहीं है, इसीलिए बार बार ब्रह्म पुराण का जो है मैं नाम ले रही हूँ। ठीक है, फिर जैसे चरित्र का आपसे अभी वर्णन पूछा, बताया था भी आपको मैंने, चरित्र का वर्णन जरूर होगा ना, क्योंकि लक्षण ही है ऐसा। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम ना। तो क्या है? कृष्ण चरित्र का वर्णन भी है इसी पुराण में। किस पुराण में? ब्रह्म पुराण में। फिर कौन से दर्शन की बात की गई है ना? सांख्य योग जो है, सांख्य दर्शन की, इसमें सांख्य योग की बात की गई है। ठीक है, कैसे की गई है? विस्तार से। कौन से दर्शन की? सांख्य योग की विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। फिर उड़ीसा का जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका भी उल्लेख ब्रह्म पुराण में ही प्राप्त होता है। किस पुराण में प्राप्त होता है कोणार्क के सूर्य मंदिर का? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर जिसे कहा जाता है, कोणादित्य भी कहा जाता है इसको। किसको? उड़ीसा में जो मंदिर स्थापित है सूर्य का, उसको कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। ठीक है, किस पुराण में है? ब्रह्म पुराण में। सूर्य पूजा एवं सूर्य की महिमा का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है, यानी व्यापक वर्णन जो है किया गया है। सूर्य देव की हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार उनकी जो महिमा है वह क्या है, और किस तरीके से वह फलदायी होते हैं सूर्य देव, तो उस तरीके का जो है इसमें पूजा का वर्णन और सूर्य की महिमा का व्यापक यानी विस्तृत वृहद रूप से वर्णन किया गया है। किस पुराण में? ब्रह्म पुराण में। इस पुराण का एक परिशिष्ट सौर उप पुराण भी है। परिशिष्ट यानी जो भाग, छोटा सा जो भाग रहता है उसको कहते हैं, उसको सौर उप पुराण का नाम दिया गया है। किस पुराण का? ब्रह्म पुराण का सौर उप पुराण भी है। ठीक है, फिर इसमें कुछ कुछ विष्णु जी के अवतारों का वर्णन भी किया गया है, विष्णु अवतारों का वर्णन है। पार्वती के आख्यान इसमें जो है विस्तार से बताए गए हैं 10 अध्यायों। कितने में? 10 अध्याय में विस्तार से बताए गए हैं। और जो हमारे वर्णाश्रम जो धर्म इत्यादि हैं, वर्णाश्रम जैसे हमारे 4 वर्णाश्रम होते हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ पर इस पुराण में जो है वह बताया गया है। ठीक है, तो जहाँ तक समझती हूँ आज का आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। और अन्य बाकी की इसके बाद की जितनी भी वीडियो हैं वो पुराण पे लगभग लाऊंगी मैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमो नमः।